अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पहले तो मेरा मेन्यू ही डिसाइड नहीं हो रहा था आज मुझे खाना क्या बनाना है, क्योंकि आमना के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो गए हैं नेक्स्ट वीक से और मुझे उनको प्रिपरेशन करवानी है। तो कल भी इनका ओरल है तो उसकी भी प्रिपरेशन करवानी है। तो खैर मैंने सोचा जल्दी से आसान वाली डिश जो है ना वो बना लेती हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी मूंग मसूर की तड़के वाली दाल विद राइस। और मैंने इमरान को कहा था कि फ़िश लेते हुए आ जाएगा, मैं फ्राई कर लूँगी। तो वो सर्दी, अब मौसम भी चेंज होना शुरू हो गया ना, तो फ़िश अच्छी लग रही है, वरना गर्मियों में नहीं खाई जा रही थी। खैर आमना को उठाते हैं अभी, क्योंकि वो सो रही थी दोनों, उन दोनों की भी तबीयत सही नहीं चल रही। मौसम की वजह से बच्चों की तबीयतें जो है ना बस अप एंड डाउन चल रहा है ऐसे ही। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करना है, ताकि आपको आने वाली सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस जो है मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो जी जनाब, यहाँ से हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। मूंग मसूर की दाल मैंने ली है। मूंग की दाल मैंने ज़्यादा ली है और मसूर की दाल जो है ना उसमें मैंने कम क्वांटिटी रखी है। अगर मैंने हाफ़ कप मूंग की दाल ली है ना तो 1 मुट्ठी उसमें मसूर की दाल ऐड करी है। अच्छा, ये तड़के वाली दाल है और बहुत इजी से बन जाती है। और मैं एक बात बताना भूल गई थी कि इस वीडियो में मैंने ना आपके साथ जो है वो फ्रेंच टोस्ट की रेसिपी भी शेयर करी है, क्योंकि हमने शाम में अक्सर आपको मैंने बताया ना कि मैं कुछ ना कुछ बना के देती हूँ, तो इसलिए मैंने इसमें फ्रेंच टोस्ट की रेसिपी भी शेयर कर दी थी इसी वीडियो में। खैर दाल मैंने भिगो के रखी हुई थी 1 घंटे से, उसके बाद मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। इसके साथ साथ मैं इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें और साबित लाल मिर्च ऐड कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं 1 चाय का चम्मच ज़ीरा ऐड करूँगी, साबित ज़ीरा। अकॉर्डिंग टू योर क्वांटिटी जो है ना दाल की, आप मसालों को आगे पीछे कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं यानी। साथ में मैंने 1 चम्मच जो है लहसुन का पिसा हुआ ऐड करा है, आप चाहें तो साबित लहसुन भी ऐड कर सकते हैं। आधा चम्मच पिसी हुई हल्दी ऐड कर रही हूँ। अच्छा, एक बात क्लियर कर दूं कि अदरक लहसुन ऐड नहीं करना, आपने सिर्फ लहसुन पिसा हुआ या फिर साबित लहसुन ऐड करना है। और पानी की क्वांटिटी भी हमने इतनी ही रखनी है जितनी हमारी दाल जो है इसमें गल जाए। तो जब तक हमारी दाल रेडी होगी ना तब तक मैं जो है वो आमना हमना के लिए फ्रेंच टोस्ट रेडी कर लूँगी, क्योंकि ये सो के उठेंगी ना तो इनको कुछ ना कुछ फिर मुझे देना होगा खाने के लिए, फिर मुझे पढ़ने बिठाना होता है। तो इसलिए पहले से मैं प्रिपरेशन कर लेती हूँ, उनको खिला के फिर पढ़ने बिठाती हूँ। तो फ्रेंच टोस्ट की जो रेसिपी है वो बहुत ही ईजी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, तो फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए सिर्फ मैंने एक जो है ना वो अंडा लिया है। इसके साथ साथ जो है ना मैं इसमें शुगर ऐड कर दूँगी। शुगर मैं 2 चम्मच लूँगी। अगर आपके बच्चे मीठा ज़्यादा खाते हैं तो आप जो है वो 2 से 3 चम्मच जो है वो ले सकते हैं और अंडे की क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे ना अंडा और दूध नहीं लेते, अंडा खाने में बहुत नखरे करते हैं, दूध पीने में बहुत नखरे करते हैं। तो कुछ ऐसी रेसिपीज़ जो है ना हमें बच्चों को देनी चाहिए जिसमें ये सारी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हों। तो अंडे के साथ साथ मैंने जो है ना वो दूध भी शामिल कर दिया है और इसे अच्छी तरीके से अब फेंट लूँगी और आपके साथ जो है ना वो बातें भी करती जा रही हूँ मैंने इसमें अब वनीला एसेंस ऐड करना है, हाफ़ टी स्पून। अगर आप चाहें तो उसकी जगह जो है वो सिनेमन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। सिनेमन पाउडर का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, या कोई और फ्लेवर अगर आप यूज़ करना चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि जैसे बच्चे दूध पीने में बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं या फिर अंडा खाने में अगर नखरे करते हैं या कोई ऐसी चीज़ जिससे बच्चों को पूरी तरीके से ग़िज़ाइयत मिलती है और वो नहीं लेना चाह रहे, तो आप क्या करें, जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल सब्ज़ियाँ हो गई हैं, तो सब्ज़ियों को ना आप बिल्कुल बारीक बारीक कद्दूकश कर लें और उसको किसी चीज़ में भी यूटिलाइज़ कर लें रेसिपी में। जैसे बच्चे जो चीज़ शौक़ से खा रहे थे, जैसे बच्चे पिज़्ज़ा बहुत शौक़ से खाते हैं तो आप उसमें भी सब्ज़ियों का इस्तेमाल कर सकती हैं बिल्कुल बारीक करके। तो उससे जो है ना बच्चे खा भी लेते हैं और मैं तो बहुत सुकून में आ जाती हूँ, क्योंकि हम ना सब्ज़ियाँ खाने में बच्चे मेरे भी बहुत नखरे करते हैं, तो मैं इसी तरीके से जो है ना बच्चों को खिलाती हूँ। और हम ना मक्खन जो है ना बिल्कुल भी नहीं खाती है, मतलब उसको
स्मेल से ही पता नहीं क्या एलर्जी होती है उसकी। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं अगर कोई चीज़ फ्राई कर रही हूँ ऐसे, जैसे मैं फ़्रेंच टोस्ट बना रही थी इन लोगों के लिए, तो मैं फ़्रेंच टोस्ट जो है ना वो मक्खन में ही बना के देती हूँ, उसको नहीं पता चलता कि मैंने इसको मक्खन में बनाया है। वो पता नहीं बॉक्स देख के उसको कुछ होता है कि मम्मा मुझे मक्खन लगा के दे रही हैं। तो जो है ना अब मैं यही काम करती हूँ, अगर आमना हमना खाने के लिए कुछ नखरे करती हैं ना, तो मैं डिफ़रेंट तरीके से ट्राई करके देखती हूँ और कामयाब भी हो जाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग भी इसी तरीके से ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी। अब ये जो है ना रेसिपी रेडी हो गई है और मैं अब इसे डिश आउट करने लगी हूँ और इसके अंदर मैं एक और चीज़ यूज़ करने लगी हूँ जो आमना हमना की सबसे ज़्यादा फेवरेट है, इनफैक्ट सारे बच्चों की फेवरेट होती है। तो मैं इसमें चॉकलेट ऐड करने लगी हूँ, चॉकलेट सिरप। और देखें इतनी मज़े के लग रही फ्रेंच टोस्ट, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। तो खैर जो है ना मैं चॉकलेट सिरप ऐड करने लगी हूँ इसके ऊपर से। अगर आप लोग चाहें तो स्ट्रॉबेरी सिरप भी आता है, वो भी ऐड कर सकते हैं। ऊपर से चॉकलेट आप लोग ऐड कर सकते हैं, कोई क्रीम ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ज़्यादातर लोग इस पे जो है हनी भी ऐड करते हैं। बच्चे अगर शौक़ से खाते हैं हनी आपके, तो शहद भी आप लोग देख सकते हैं। मकसद वही है कि जो भी चीज़ आपके बच्चे शौक़ से खा रहे हैं ना, ऊपर अगर चॉकलेट क्रीम जो भी है वो आप ऐड करके दे दें, ताकि बच्चे जो है प्रॉपर तरीके से खा लें और आपकी भी मेहनत वसूल हो जाए। कैसा बना आमना? जल्दी जल्दी खा लो, पढ़ने बैठना है। तो आमना हमना से फ्री होके जो है ना वो मैं अब किचन में आ गई थी दोबारा से, क्योंकि मेरी दाल जो है वो रेडी हो गई थी ऑलमोस्ट। तो बस अब हमने इसे जो है वो घोटना है। अब इसमें जो है ना वो मैं नमक और पानी थोड़ा सा ऐड कर दूँगी हस्बे ज़रूरत। आप चाहें तो दाल अपनी तरफ से थोड़ी लोग पतली भी खाते हैं ना, पतली भी कर सकते हैं और गाढ़ी भी रख सकते हैं। तो मुझे तो राइस के साथ बनानी थी, तो मैंने उसी के हिसाब से इसका जो है वो थिकनेस रखी थी। क्योंकि हमारी दाल जो है वो रेडी हो चुकी है, तो इसके साथ साथ जो है ना हम तड़के की तैयारी करेंगे। तो तड़के में क्या क्या चीज़ यूज़ होने वाली है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो हमने ऑयल गरम करना है और उसमें स्लाइसेस में कटी हुई जो है वो प्याज ऐड करनी है। प्याज के साथ साथ जो है ना मैं इसमें लहसुन भी ऐड कर दूँगी और साबित वाली लाल मिर्च ऐड कर दूँगी। और इसी के साथ साथ जो है ना इसमें मैं ज़ीरा ऐड कर दूँगी 1 चम्मच। अच्छा, ये वाली दाल जो है ना आप सिर्फ मसूर की दाल में भी बना सकते हैं और सिर्फ मूंग की दाल में भी बना सकते हैं, तो बहुत मज़े की बनती है। खैर तड़का हमारा जो है वो रेडी होने वाला है और अब हम इस पर जो है ना जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाएगी ना प्याज, तो फिर हम तड़का लगा देंगे दाल में। तो दाल जो है वो मेरी रेडी हो गई थी और राइस जो है वो मैं पहले ही बना चुकी थी। खैर फ़िश इमरान जो है ना वो ऑफ़िस से आते हुए लेकर आए थे, तो इसलिए फिर जो है ना मैंने एंड में फ़िश फ्राई करी थी। और हमारे साथ सीन ये हुआ कि हमने फ़िश तो मंगवा ली थी और खा भी ली अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन 2 दिन के बाद जो है ना हमना को एलर्जी हो गई थी, जो कि बहुत हाथ पे और उसकी टांग पे फैल गई थी। अब वो फ़िश की वजह से हुई थी कि कॉर्न सूप की वजह से हुई थी, हालांकि कॉर्न सूप मैंने सेकंड डे बनाया था। तो डॉक्टर ने यही बोला था कि शायद गर्म चीज़ें खाने की वजह से जो है ना इसको एलर्जी हुई है। तो ये सीन भी कभी कभार हो जाता है, तो बच्चों का इन चीज़ों को लेके भी ख्याल करना पड़ता है। तो खैर आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज का मेन्यू जो था वो यही था। आपके साथ जो रेसिपी शेयर करी है आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकॉन पे ज़रूर प्रेस कर दिया करें। बार बार कहती हूँ आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी वीडियो की जब भी नई वीडियो अपलोड होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।